नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के जबरदस्त हल्ला बोल की। बात अगर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के गंभीर आरोपों की करें तो बात वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सदन से सड़क तक मचे संग्राम की भी होगी। वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष के लगभग 300 सांसदों ने राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से चुनाव आयोग के ऑफिस तक मोर्चा निकाला, मार्च निकाला। मार्च संसद के मकरद्वार से शुरू हुआ। इस दौरान हाथों में वोट बचाओ के बैनर थे। विपक्षी सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन जाने से पहले ही विपक्षी सांसदों को बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोका। इसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कुछ नया अंदाज दिखाई दिया। वो बैरिकेडिंग फाड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें आपके सामने है। लेकिन जब सियासी तनाव बढ़ने लगा तो पुलिस ने विपक्षी सांसदों को हिरासत में लिया। राहुल समेत विपक्ष के सांसदों को संसद मार्ग थाने में रखा गया। हालांकि थोड़ी ही देर के बाद इन सभी को रिहा भी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने फिर से सरकार पर चुनाव आयोग के खिलाफ सियासी हथियार की धार और तेज कर दी। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से वोट चोरी करने का आरोप लगाया। लड़ाई को आगे ले जाने की बात पर वो अड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि राहुल जो आरोप लगा रहे हैं उनके सबूत कब वो चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उसके पहले एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए। हंगामा जबरदस्त हुआ, बवाल जोरदार हुआ। वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल दिया। दिल्ली में सियासी तनाव तब बढ़ गया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने प्रदर्शन कर संसद भवन के मकरद्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करना शुरू कर दिया। हाथों में तख्ती और बैनर लिए राहुल, प्रियंका, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के 200 से ज्यादा सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे। वोटर वेरिफिकेशन के नाम पर धांधली और चुनाव में वोट चोरी के आरोप लगाकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान सियासी तनाव के हालात को देखते हुए विपक्षी सांसदों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड फांद कर अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग फांद कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जब विपक्षी सांसदों को आगे जाने नहीं दिया गया तो वे जमीन पर बैठ गए। जिसके बाद पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश यादव, डिम्पल समेत विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया। बस में भरकर विपक्षी सांसदों को संसद मार्ग थाने ले जाया गया। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। डरे हुए कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। डरे हुए कायर हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। राहुल और प्रियंका ने चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। इस सियासी लड़ाई को संविधान बचाने की लड़ाई बताया। वहीं दूसरे विपक्षी सांसदों ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर गंभीर आरोप लगाए। वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीजें ये है। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद
18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। उनको मैंने 18,000 जो अच्छा खराब है जो 18,000 डिलीटेड वोट थे उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के चुनाव आयोग को गुमराह किया। चुनाव आयोग गुमराह हुआ और किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। विपक्ष ने चुनाव आयोग के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया, प्रदर्शन जारी रखने की बात की, तो बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी ने पूछा कि क्या विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। साथ ही आरोप लगाया कि लगातार मिल रही हार से हताश राहुल गांधी अब चुनाव आयोग को लेकर नया शिकूफा छेड़ रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट रूप में कहा है कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जो सही व्यक्ति कट गया है वो आए, हम उनको जोड़ने की अपील की व्यवस्था है। मैं राहुल गांधी जी को चुनौती देता हूं, समूचा विपक्ष को चुनौती देता हूं। अभी एसआईआर बिहार में चल रहा है, अगर वो इतना राजनीतिक सक्रिय कार्यकर्ता है, उनके पास उनकी पार्टी की बीएलए है, उनकी पार्टी के संगठन अगर है तो है, नहीं है किराए पे लिए तो अलग बात है। अगर है, राहुल गांधी खुद जाए बिहार में, अभी भी टाइम बचा है। जिन लोगों को कहते हैं नाम काट दिया, उनकी एक भी नाम जुड़ा के आए। मेरे मानता हूं चुनाव आयोग की निष्पक्षता इतनी होगी, हमारे संविधान में इतनी ताकत है, उनके नाम जुड़ जाएगा। नाम है ही नहीं, आप चाहते हो बांग्लादेशी घुसपैठियों की नाम भरना। चुनाव आयोग पर विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों को लेकर सियासी घमासान बढ़ चला है, लेकिन सवाल है कि आयोग को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। क्या वाकई वोटों की चोरी हुई है या विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बहरहाल तो एसआईआर पर सिर्फ अव्वल है, लेकिन कौन अव्वल है, राजनीति इस बात की है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। रामकुमार पाल है, नेता बीजेपी के, बहुत स्वागत है पाल साहब आपका। शिव कुमार दुबे है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है दुबे जी आपका। यश श्रीवास्तव है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है यश भाई आपका। और रतिंदर भाटिया है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है भाटिया साहब आपका। यश, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं। राहुल गांधी अभी भी अपनी बात पर कायम है। उन्होंने पिछले दिनों लोगों से बातचीत करते हुए साफ कह दिया था कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और जो वो कहते हैं उसे ही ओत समझ लिया जाए, और जो वो आरोप लगा रहे हैं उसे ही सच मान लिया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है और चुनाव आयोग नियमों के तहत अपना काम कर रहा है, आपको मौका भी दे रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके सबूत आप नहीं दे पा रहे हैं। यह उल्टा आरोप आप पर लग जा रहा है। आपको लगता है कि आज की मोर्चेबंदी से कुछ बात बनेगी, बात जो आप ले जाना चाहते हैं दूर तक वो जाएगी? अतुल जी, हमारे और चुनाव आयोग के बीच में ये सरकार है कौन? सबसे पहली बात तो ये। दूसरे, हमसे सबूत मांगने वाली ये सरकार निश्चित रूप से जब धर्मेंद्र प्रधान जी जैसे लोग शिक्षा मंत्री बनेंगे तो सरकार ऐसी ही बनेगी जो साफ साफ सच देखने के बाद भी सबूत मांगे। ये 40,000 लोगों की लिस्ट है जिनके नाम, जिनके घरों के पते में हाउस नंबर 0, हाउस नंबर 00, हाउस नंबर कॉमा, फुल स्टॉप, ये 40,000 लोग। इसके अलावा आपके साथ मीडिया में भी कुछ दूसरे हाउसेस हैं जिन्होंने इन खबरों की पुष्टि की है। कर्नाटक, बैंगलोर का वो हाउस नंबर 35 जिसमें 80 लोग वोटर बने हुए हैं, एक कमरे का 15 स्क्वायर फीट का घर जो किसी बीजेपी वाले का है। तो देखिए, वोट चोरी हो रही है और ये जो बहुमत का ये रोना मचाते रहते हैं बीजेपी वाले, ये सब झूठ है। सच ये है कि इनको कोई बहुमत नहीं मिला, और क्योंकि ये कलई अब खुल चुकी है, नकली वोटर, डुप्लीकेट वोटर, 80 साल के लोगों का फॉर्म 6 में फर्स्ट टाइम वोटर में नाम, और चुनाव आयोग की हठ धर्मिता कि वो हमें सही डेटा नहीं दिखा रही है, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रही है, लिस्ट गायब कर रही है। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन से चुनाव आयोग के ई वोटर पोर्टल बंद पड़े हैं। ये सब बता रहा है कि चोरी में मिलीभगत है, सांठगांठ है, और चुनाव आयोग हमसे डरा हुआ है। हमारा लक्ष्य अब चुनाव आयोग तक सीमित है ही नहीं। देश की पूरी जनता ये जान जाए, समझ ले कि ये चोरी की सरकार है और ये अन्याय, अत्याचार, झूठ सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि ये सांठगांठ से चल रहा है, नहीं तो ये नहीं चल सकता। और अब इनके दिन लद रहे हैं। ठीक बात है। राजकुमार पाल साहब, कुछ कहने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि सबूत उनके हाथ में है,
चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगाए हैं उसके तथ्य उन्होंने सामने रख दिए। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी और राहुल गांधी ने 6 महीने का पूरा रिसर्च किया, बकायदा खुद उन्होंने अपनी टीम लगाकर जांच कराई और तब जाकर उन्होंने अपने आरोप लगाए हैं। उस आरोप की सत्यता को सरकार भी नकार रही है, चुनाव आयोग भी नकार रहा है। आप फैक्ट की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने दे दिया है, अब कौन से फैक्ट दे? देश में संविधान है और संविधान में नियमावली है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में आपको प्रेसिडेंट फाइल कर देंगे तो जस्टिस लेंगे। और हमको अगर चुनाव में अपना नाम डलवाना है तो एफिडेविट या हमें अपनी ऑनलाइन सारी जानकारी देनी होगी, तभी होगा। तो चुनाव आयोग कह रहा है कि एफिडेविट दे, तो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, जीरो की बात कर रहे हैं तो गांव में कौन से मकान होते हैं? आज जिस कंसिडरेटिव रायबरेली से चुन के आए हैं वहां पे कौन से नंबर पड़ रहे हैं घरों को? आप गांव के हिसाब से शहर में मकान, शहर में बिल्डिंगों में नंबर पड़ते हैं, गांव में अधिक संख्या में नहीं पड़ते नंबर, जीरो ही लिखे जाते हैं। तो ये सीधा आंख में मिर्ची डालने का काम कर रहे हैं। और वो जो कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि चलो वो सच कह रहे हैं, वही तो बिहार में हो रहा है। जो मरे हुए 30 लाख लोग हैं, जो हमारे जो यहाँ से वोटर बदली हो गए हैं या जो डबल वोटर है, वही इनकी मांग, इनकी काम वहां हो रही है। तो उसको लोग वहां पे डिनाई करते हैं, यहाँ पे यस करते हैं। तो दो मुहा बात कैसे चलेगी? और संसद में और सांसद होने के बाद ऐसी बातें करते हैं। बिहार में क्या चल रहा है? आप अपने विशेषज्ञ पूछिए क्या चल रहा है। यही चल रहा है जो आज राहुल गांधी ने सवाल उठाए, बिहार में वही काम चल रहा है। तो ये क्या है? और महाराष्ट्र की बात करते हैं, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। गुरुजी, मालेगांव जिले में 1,98,000 वोट पड़े एक ही जगह पे कांग्रेस के सांसद को, और 1,90,000 से बीजेपी की सांसद वहां पे लीडिंग पे थे, लेकिन 8,000 वोटों से जीत हुई। तो क्या उसको कहा जाए बोगस है? बेंगलुरु में 1 लाख, यहाँ मालेगांव जिले में जहां पे 4 विधायक बीजेपी के थे। तो ये गड़बड़ी अगर एक सोच हमसा है, और बार बार कहते हैं कि बीजेपी क्यों कहती है? अरे भाई, कोई चुनाव आयोग का कोई स्पीकर है क्या? कोई सिस्टम है उनके पास कि वाकई आपको सेना के जैसे हमारे जवान अपनी बाइट देते हैं, वायुसेना अपनी बात रखती है, अपनी सफलता की बात रखती है। और तो चुनाव आयोग में तो आपने संविधान बनाया नहीं, कोई नरेंद्र मोदी ने आके कोई चेंज किया है क्या आपके यहाँ? पुराना ही सभी कानून है। यश कुछ जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से काट दो, उसके बाद मैं गांधी जी के पास जाऊं। भाई उनका ये कहना है कि जब आप सारे आरोप लगा रहे हैं तो शपथ के साथ लगा दीजिए ना, शपथ पत्र भी दे दिए, पॉलिटिकल व्यक्ति शपथ पत्र जो कि नियमावली है। नियम अतुल जी, आपने वो भगवान की फोटो दिखाने वाले भिखारियों को देखा है? तो मैं पाल साहब को कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे तमाम लोग जो बेकार के तर्क देते हैं और ऐसे तमाम लोग जिन्होंने धर्म के नाम पे वोट लिए, वो भी फर्जी, और ये पूरा झूठ कि इनकी पार्टी जीती है, बहुमत आया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये पूरा झूठ का इनका पुलंदा फैल गया। और राहुल गांधी जी की ओथ का यूं है कि चुनाव आयोग और हमारे बीच में बोलने वाली भाजपा कोई है ही नहीं। हमने चुनाव आयोग से डेटा मांगा है, चुनाव आयोग हमें डेटा दे, सीसीटीवी फुटेज दे, साबित कर दे कि चुनाव सही तरीके से हुआ है, मत पत्रों में कोई हेरफेर नहीं है, डेटा में कोई हेरफेर नहीं है, साबित कर दे चुनाव आयोग। उसमें भाजपा वाले आ रहे हैं, इधर उधर वाले कोई आ रहे हैं बीच में बचाव करने। अब सरकार में बीजेपी है तो बीजेपी वाले ही आएंगे ना। अब कोई मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं, या किसी और आएगा नहीं। आपने बिल्कुल चुनाव आयोग से मांगा है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी जरूर आएगी क्योंकि बीजेपी सरकार में, और आपका आरोप सरकार पर ही एक तरीके से, चुनाव आयोग के साथ साथ आपका सरकार पर कि सरकार जो बनी है वो बोगस वोटों से बन गई है, फर्जी वोटों से बन गई है। तो सरकार तो बीजेपी की बनी है ना, एनडीए की बनी है। चुनाव आयोग में गड़बड़ी है और सरकार बीजेपी की बनी है, तो जवाब कांग्रेस तो देगी नहीं, कांग्रेस सवाल पूछेगी और वो आपसे कह रहे हैं शपथ पत्र दे दीजिए, आप दे नहीं रहे। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि शपथ पत्र इनका मांगिए ना। अभी ये एसआईआर की बात कर रहे थे, समस्तीपुर में डोनाल्ड ट्रंप को मतदाता बनाया गया है, वोटर समस्तीपुर के। तो चुनाव आयोग ये शपथ पत्र दे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, समस्तीपुर के वोटर है। ये शपथ पत्र हमें चुनाव आयोग से चाहिए, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, और बीजेपी वालों को मैं तीसरी बार कह रहा हूं कि हमारे और चुनाव आयोग के बीच में मत आइए। वैसे भी आपका बहुमत जो है वो नकली है, आप खामखा पता नहीं कहां पहुंचेंगे। बताइए, चुनाव आयोग की चोरी। राजकुमार पाल साहब वो कह रहे हैं बीजेपी को बीच में आने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग से सवाल पूछा है, चुनाव आयोग जवाब दे।
पाल साहब, देखिए, चुनाव आयोग का ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है। नियम इनके बनाए हैं। नियम किसने बनाए नियम? चले पाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। बहरहाल शिव कुमार दुबे साहब, भाई बाकी मांगे होती रहेंगी, बातें उठती रहेंगी, बहुत कुछ हमने देखा, लेकिन आज एक अलग अंदाज दिखाई दिया अखिलेश यादव का। बहुत दिनों के बाद विपक्ष के एक बड़े कद के नेता का यह अंदाज दिखाई दिया। उनको लगा कि हाँ, बैरिकेड आज फांद लिया जाए, कूद लिया जाए, तभी बात पहुंचेगी जहां तक वो पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जो तर्क बीजेपी दे रही है, सरकार में चुकी हुई है, तो उसका कर्तव्य बनता है। आप भी अगर आपकी पार्टी की सरकार रहती है तो आप लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग पर ही फोकस है, उसी से सवाल है और उसी से जवाब चाहिए। क्या सपा भी इस बात से सहमत है? और जो तर्क बीजेपी दे रही है कि बिहार में हम कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा, देश में आप वही करने की मांग कर रहे हैं और उसमें शपथ मांग लिया गया तो आप कह रहे हैं शपथ नहीं देंगे। मैं हाँ, आ रही बोलिए। देखिए, मैं इसकी तो बात नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हमने तो करके दिखाया ना। हमने कंप्लेनें की हैं, लेकिन एक भी कंप्लेन का जवाब आज तक चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आया ऑथेंटिक रूप से, जो नियम के अनुसार होता है। तो भाई चलो, राहुल गांधी ने क्या बोला क्या नहीं बोला वो तो बात हो गई अलग, लेकिन हमने तो जो कानूनी प्रोसीजर होता है, सरकारी तंत्र का जो सिस्टम होता है, उसको फॉलो करते हुए सारी चीजें पूरी की हैं। उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया। हमारा वही तो मुद्दा है, ठीक है ना। और जहां तक मेरे नेता का सवाल है, तो निश्चित तौर पर जनता से जुड़े हुए मुद्दों, खास तौर पर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना कि आदमी अगर 18 साल उम्र पूरी करने के बाद भी वो वोट नहीं कर पाएगा तो लोकतंत्र की हत्या है ये। क्योंकि आज उसका नाम ही नहीं लिखा जाएगा। फर्जी अगर वोटर ऐड किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर हैं, अगर उनका नाम लिखा जाएगा तो भाई जो दूसरी पार्टी में, ऐसा नहीं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी, इंक्लूडिंग ऑल पार्टी, कि उनके भी तो जो चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं, भाई वो भी तो मतदान का अधिकार रखते हैं। तो आखिरकार उनके साथ इतना नाइंसाफी क्यों? इसीलिए हमारे नेता ने आज ये करना पड़ा। क्योंकि मैं चाहता नहीं था रोकना, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं। आप जिस मांग को उठा रहे हैं बिल्कुल जायज मांग है, इसमें कोई आपत्ति किसी को हो नहीं सकती, और आपकी पार्टी ने उठाया, आपके नेता ने उठाया, बहुत अच्छी बात है, शुभकामना। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, आप लोग कुछ और कह रहे हैं, कई ऐसे मामले एक साथ क्लब करके उस पर बता दे रहे हैं कि चुनाव आयोग में भारी गड़बड़ी है। या तो फोकस पॉइंट पे चलिए, जैसे राहुल गांधी चल रहे हैं, आपने अगर चुनाव आयोग में नाम ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है, गलत तरीके से हो रहा है, इसी लाइन को पकड़ा है तो समझ में आता, या फिर कोई धांधली की गई है, उसके प्रमाण आपके नेता को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैंने भी दिया है, उस लाइन पर रहिए, या फिर बिहार वाली लाइन पर रहिए कि वहां गड़बड़ी चुनाव आयोग ने कर दिया, वहां पर आपके साथ जबरदस्ती हो रहा है, वोट काटा जा रहा है। और वही बात बीजेपी कह रही है कि फिर पूरे देश में किस बात की मांग हो रही है, किस बात को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं, ये समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग। क्या ऐसा है वाकई? देखिए, सोसाइटी में अगर एक चोर हो और चोरी एक बार अगर वो पकड़ा जाता है तो भविष्य में जब भी चोरी होती है तो हमेशा उसी पे सक जाता है, या किसी पे अगर 1 से 51 लग जाती है दंगा फसाद में तो पुलिस सबसे पहले 1 से 51 वालों को अंदर करती है। क्यों? ये नियम है। तो उसी के तहत तो हम लोगों का मुद्दा एक ही है, लेकिन हमने वो चीज प्रोसीजर में करके छोड़ दी है और अभी तक उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग उसका जवाब देता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि ये है कि अभी तक चुनाव आयोग ने हमारी, ये तो कितने साल हुआ, 22 का इलेक्शन हुआ तब भी हम लोगों ने दिया था, ये जो इलेक्शन हुआ 24 का उसमें भी हमने दिया था, और लास्ट में ये मिल्कीपुर वाला हुआ था उसमें भी हमने दिया था, लेकिन एक का भी जवाब नहीं। तो कहीं ना कहीं शक तो जाता है ना, संदेह तो करना पड़ेगा ना कि आखिरकार इस तरीके से जो हो रहा है, आखिरकार पारदर्शिता में क्या तकलीफ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जब आप पारदर्शिता की बात करते हैं, तो हर चीज क्लियर होनी चाहिए ना। इसमें कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारी ये देश से जुड़े मामला है, इसको हम आउट नहीं कर सकते। अरे भैया, मेंबर तो जो भारतीय नागरिक है वो बन जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है
कि बांग्लादेशी, घुसपैठी, पाकिस्तानी, म्यांमारी ये लोग अगर आ गए हैं तो आपका तंत्र क्या करता है? आप क्यों रिपोर्ट नहीं करते हैं? अरे ट्रकों में भरो और वहां समुद्र में छोड़ दो जाके भाई, मरे जिंदा रहे बेजाने, उनका कहां जाने? हमें हमारे देश पे बोझ क्यों बने? लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं खा सकते। आप एक हाथ नहीं, वाकई इस बात से मैं सहमत हूं आपके कि दोनों हाथ से लड्डू नहीं खा सकते। जितनी आसानी से आपने बोल दिया कि भरिए ट्रक में और छोड़ दीजिए समंदर में, मरे वो जाने, बहुत सारे लोगों को दर्द हो जाएगा आपकी भी पार्टी में और बाकी और भी दलों में। मैं एक किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी पार्टी में अलग अलग राज्यों के हिसाब से, बंगाल का अलग सिनेरियो, बिहार का अलग सिनेरियो है। आप तो कि मुखर प्रवक्ता है तो आपने बड़ी बेबाकी से बोल दिया, यूपी का सिनेरियो शायद थोड़ा सा अलग होगा बिहार और बंगाल से। बहरहाल भाटिया साहब, देखिए पार्टी के प्रवक्ताओं की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, उनके अपने तर्क होते हैं, लेकिन जो बात यश ने कहा और जो बात यहां दुबे साहब ने समझाया, उन दोनों में एक महत्वपूर्ण एंगल मुझे समझ में आया। वो ये था कि यश कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, बीजेपी बीच में ना आए। और जो बात दुबे जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि शक तो है, अब शक का इलाज है क्या? क्योंकि शक का तो मुझे आज तक इलाज कहीं दिखा नहीं। तो एक पार्टी तो शक के आधार पर कह रही है कि हमें शक हो रहा है, और दूसरी पार्टी जो प्रमुख तौर पर आरोप लगा रही है वो कह रही है हमारे पास प्रमाण है। इस प्रमाण और शक के बीच में चुनाव आयोग कोई जवाब क्यों नहीं दे पा रहा, या जो जवाब है वो ये लेना नहीं चाहते? सुन लेते हैं भाटिया साहब, हमने तो आ रहा हूं। हाँ ठीक है, आपने कह दिया, उसमें शक भी था आपका। भाटिया साहब से सवाल है मेरा। भाटिया साहब, दोनों चीजें बोलिए आप, दोनों चीजें। अच्छा, दोनों बोल दीजिए, ठीक है सर। दो बातें हैं। आवाज आ रही मेरी? आ रही बोले। पहली बात तो मुझे हैरानी इस चीज की होती है कि जब भी मतलब इनको किसी इंस्टीट्यूशन पे यकीन या भरोसा नहीं है, जब सरकार की किसी भी इंस्टीट्यूशन पे, अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि स्ट्राइक हुई नहीं। अगर कोई और मसला हुआ देश में तो इन्होंने आर्मी पे भी इन्होंने सवाल उठाए, एयरफोर्स पे इन्होंने सवाल उठाए। मतलब हर मामले में जहां भी कोई भी इंस्टीट्यूशन का मामला आता है, भारत की जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे डिफेंस है या अभी चुनाव ये हो गया है या कोई है, इनको इंस्टीट्यूशन के तो पे भरोसा है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं लेकिन किसी कॉन्स्टिट्यूशन की इंस्टीट्यूशन पे इन लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि उसकी एक वजह है, इनकी राजनीति सिर्फ इसी चीज पे टिकी है कि किसी तरह से इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करो और पार्लियामेंट को चलने मत दो, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है कि ये जो बातें कर रहे हैं, एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें कहा था जाओ पहले उस आदमी को लेके आओ जिसने मेरे हाथ में लिखा है कि तेरा बाप चोर है। तो आज अगर बिहार में सच्चाई होनी शुरू हुई, जो आयोग अपना काम कर रहा है, तो जाओ पहले बंगाल वाले को लेके आओ, जाओ पहले कर्नाटक वाले को लेके आओ, जाओ पहले महाराष्ट्र वाले को लेके आओ। तो भाई साहब वहां भी जाएंगे, महाराष्ट्र में भी जाएंगे, बैंगलोर में भी जाएंगे। आज हमने आयोग ने काम शुरू किया क्योंकि जहां इमीडिएट इलेक्शन है उन्होंने काम शुरू किया, इनको दर्द हो गई। ये जो वोटर लिस्ट ये दिखा रहे हैं भैया, ये आज की नहीं है, ये पुरानी है, ये बहुत पुरानी है, आज से नहीं चल रही। और ये मैं मानता हूं कि इंस्टीट्यूशंस में पहले हमारे यहां पर ये कांग्रेस के टाइम से ही प्रॉब्लम्स थी। मेरे खुद के 3 ड्राइविंग लाइसेंस बने थे, मैंने बाद में सरेंडर किए। हम कहीं से बनवा लेते थे, लखनऊ से बनवा लो, दिल्ली से बनवा लो, ये बड़ा इजी होता था। कांग्रेस के टाइम में ये सब चीजें बहुत इजी थी। आहिस्ता आहिस्ता देश अपनी लाइन पे आ रहा है, आधार कार्ड बने, हर चीज लिंक होनी शुरू हुई है, हर चीज का एक प्रमाण मिलना शुरू हुआ है। तो टाइम तो भाई साहब लगेगा ना उसमें। 10 साल में सब कुछ तो चेंज नहीं कर देगी सरकार, जो इतने सालों का गफला हो रखा है। अब इनको तकलीफ इस चीज की नहीं है कि क्या लिस्ट में खराब है क्या है, इनको है कि जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है वहां से शुरुआत क्यों की गई है। तो इनको ये समझाइए, बिहार से तो सिर्फ शुरुआत हुई है, पूरे देश में अब ये जो ये चीज मांग कर रहे हैं ना, नकली वोट फलाना ढींगना, ये सब जगह से हटेगा। आयोग इसीलिए चुप है क्योंकि उसने सब जगह से हटाना है। हाँ, पहले बिहार को देखेगा, फिर कर्नाटका में भी आएगा, महाराष्ट्र में भी आएगा, हर जगह आएगा। घबराए नहीं, वेट करे इन्होंने। और फिर आयोग से कहते हैं हमारा सवाल है, हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से सवाल लिया। अरे पॉलिटिकल पार्टी से अगर आपका सवाल लिए तो भैया वे पार्लियामेंट क्यों रोक के बैठे हो? आज तक कभी भी इन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दी।
हर पार्लियामेंट में इन्होंने कोई ऐसा ही नाजायज सा मुद्दा उठा के पार्लियामेंट बंद करानी है। इनका मुद्दा पार्लियामेंट को ना चलने देने का है। देश का अरे मैं भाटिया साहब एक चीज जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं यश के पास जाऊंगा, चूंकि आपने कहा कि किसी पर भी सवाल खड़े कर सकते हैं, तो मुझे लगता है वहां पर भी सवाल खड़े करेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या इसमें इतने आरोपों के बीच में कोई एक लीगल पॉइंट नहीं है, कोई एक लीगल ग्राउंड नहीं है जिसको लेकर ये कोर्ट तक जाए, कोर्ट उसे कंसीडर करे? क्योंकि कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, खासतौर से कांग्रेस के पास वकीलों की, इनके पास ऐसे नेताओं की जो कि अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी कोई कमी नहीं है और पार्टी स्तर पर भी इतने मजबूत हैं कि ये कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं। और चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी इनके हाथ में होती है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसको खत्म करने के लिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो सबसे आखिरी जो विकल्प होता है वो सर्वोच्च अदालत है हमारी। क्या वहां पर इनको जाकर इसको चैलेंज नहीं कर देना चाहिए? या अब तक नहीं कर पाए? कुछ तो होगा तकनीकी पहलू, कोई तो लीगल ग्राउंड होगा। नहीं है ना, इनके पास जमीन ही नहीं है, इसीलिए तो नहीं जाते। इनके पास आसान तरीका है, पार्लियामेंट चले, शोर मचाओ, लोगों को भ्रम में डालो, पब्लिक को बेवकूफ बनाओ। पब्लिक कहती है अरे हाँ यार लगता है 0-0। अभी भाई साहब ने बताया कि 0-0। मैं श्रीनगर में मेरी शादी हुई है, हमारे श्रीनगर में जिस घर में मेरी वाइफ थी उनका अब जाके नंबर डला है घरों का। आज तक श्रीनगर में घरों के नंबर ही नहीं थे, 0 ही था, कोई नंबर नहीं था। ये तो फैक्ट है। गांव में कौन सा नंबर होता है? मेरे गांव में मेरे घर का कोई नंबर नहीं है। ये तो फैक्ट है कि क्या 0-0 दिखा रहे हैं। इनके पास कोई आधार होता तो ना कोर्ट जाते। हम तो खुद कह रहे कोर्ट जाओ, क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं एफिडेविट लगाते? कोर्ट में आरटीआई लगाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट ये बिल्कुल गलत कर रही है, आयोग को खत्म करो, जो करना है करो। अरे जाओ ना। अगर इनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं है, इनकी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, तो व्हाई डोंट दे गो टू द कोर्ट? पार्लियामेंट क्यों रोक रहे हैं? ठीक बात है, यश जवाब देंगे इसका। दो महत्वपूर्ण सवाल है। पहला ये कि अगर आपके आरोप वाकई सत्यता है और प्रमाण भी, और मैं देख रहा हूं बीच में आपको सुन चुके हैं, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए सर। ऐसा नहीं होगा कि आप सुन चुके हैं तो अपने हिसाब से जवाब देंगे आप। मेरा सवाल भी तो होगा ना। मेरा सवाल यह है कि वो कह रहे हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर बिहार से कुछ शुरुआत हो रही है, उसको आप कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, देश में आप उसकी मांग कर रहे हैं, और सब छोड़ दीजिए, अगर आपके पास प्रमाण है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, चुनाव आयोग भी आपको जवाब नहीं दे रहा, तो आपके पास विकल्प है, लीगल ग्राउंड को आप अख्तियार कर सकते हैं। क्या उस पर कुछ विचार कर रहे हैं आप लोग? हो सकता है विचार कर रहे हो। अतुल जी, एक और पुरानी फिल्म थी जिसमें एक मरने वाले के पास, जिसकी हत्या हुई थी, उसके पास रोता बिलखता दहाड़े मारता एक आदमी गया, उसके बाद वहां से उठा और फिर सदमे की एक्टिंग करता हुआ एक दीवार पे जाके फिसल गया। बाद में पता चला कि वही व्यक्ति हत्यारा था, और वो जो सदमा लेके दीवार के पास फिसला था, वहां नीचे उसकी घड़ी गिर गई थी, वो उठा के भगा था वहां, बाद में पता चल गया था ना। तो ये जो अभी इतना लंबा चौड़ा इन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई, पहले ऐसा होता था वैसा होता था, एक तो ये संगी समझ में आ जाते हैं। दूसरे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं जो अभी फोटो दिखा रहा था, जिसके कारण बार बार शायद कैमरा हट रहा था, ये डॉग बाबू के बाद कैट कुमार का भी एक पत्र बनाया गया है, और इसकी आवेदन की तिथि है 29 जुलाई 2025। तो आपका सारा आधार लिंकेज, ये वो डिजिटल इंडिया, 10 साल का आपका संघी रोना सब यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार फिर से हाउस नंबर 0 के 2, 4, 5, 10 मकान हो सकते हैं, लेकिन महादेवपुर जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40,000 वोटर, और चलिए वो भी मान लेते हैं हम, अगर एक ही घर में 80 वोटर ना निकलते, हाउस नंबर 35 में तो 80 वोटर ना निकलते कम से कम। हाउस नंबर 35 में 80 कहां से आ गए? 15 स्क्वायर फीट का है वो। ऐसे हजारों लोग हैं, और 90 साल के लोगों का वोटर बन रहा है फॉर्म 6 से, फर्स्ट टाइम वोटर से। ये सब बातें प्रमाण हैं। तो हम उन संघियों को कोई जवाब नहीं देने बैठे जिनको प्रमाण 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 रटना है। हमें चुनाव आयोग से जवाब चाहिए, और स्पष्ट तथ्यों के आधार पर चाहिए। यदि चुनाव आयोग भी वही रोना मचाएगा जो अभी तक मचा रहा है, तो उसका जवाब हमने दे दिया है। आज सुबह सेक्रेटरिएट से चुनाव आयोग के एक लेटर आया था, बड़ी शान से उन्होंने कहा था कि हम आपको 12 बजे अपॉइंटमेंट देते हैं, 30 से ज्यादा लोग मत आइए, लेकिन पूरा देश पहुंच गया। तो उनके पास तो अब जवाब है नहीं, इसलिए ये सब लोग ऐसा आते हैं, कहीं विश्लेषक आएंगे, कहीं पे कोई आएगा, कहीं पे कोई आके दूसरे मुद्दे चालू कर देगा। अभी इनको सिंदूर याद आ गया, पहलगाम याद आ गया, सब याद आ गया। जब हम सवाल कर रहे थे तब ये उस पे से भाग रहे थे। इसीलिए इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए ये वोट चोरी रोकना जरूरी है, और ये सिद्ध हो चुका है कि चुनाव आयोग वोट चोरी में मिलीभगत कर रहा है, और अब उसको न्याय का सामना करना पड़ेगा। न्याय जनता करेगी,
और हमारे तरीके से होगा, जनता के तरीके से होगा, ये संविधान के तरीके मतलब से होगा। न्यायपालिका नहीं चुनाव जाएगा, आप ये आयोग, कह रहे हैं। अतुल जी, हाँ। चुनाव आयोग कोई नहीं होता हमारे सवालों के जवाब में शायरी सुनाने वाला, और चुनाव आयोग कोई नहीं होता प्रक्रियाओं को गड़बड़ करके और लोगों के साथ धोखा करने वाला। 29 जुलाई को कैट कुमार का प्रपत्र बन गया, आप हमें आधार का लिंकेज बता रहे हैं, कैसे बन गया? इसी सरकार ने किया ना। जनवरी में लिस्ट बन चुकी थी, ये एक और गलत बात कह रहे थे कि ये लिस्ट पुरानी है। जनवरी की लिस्ट बन चुकी थी, जिसको फिर से एसआईआर के नाम पे इन्होंने जून में खोला। क्यों खोला? यदि ये डेटा तब का होता तो जनवरी में इसका खुलासा हो जाता। ये नया डेटा है, इन्होंने इनके चुनाव आयोग ने किया है। ट्रंप का प्रपत्र, कुत्ते का प्रपत्र, बिल्ली का प्रपत्र, ये इनके किए धरे हैं। तो बेकार की फिल्में मत सुनाइए, फिल्में हम सबने देखी हैं। ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट सुनाएंगे कि आपको तकलीफ हो जाए। याद आया, मेरा सवाल ये है, जो आपने कहा कि वो संघी है, भाई संघी भी अगर है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? वो भी तो देश के लोग हैं। हमें दिक्कत नहीं है। बीजेपी संघी के खुद को लोग हैं, देश के लोग हैं, कांग्रेस के लोग भी इसी देश के लोग हैं, सपा के लोग भी इसी देश के लोग हैं। नहीं, वो कांग्रेसी है तो उनसे हम बात में करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और संघी है या फिर बीजेपी, आप उन सबसे छोड़ दीजिए, वो आपकी वैचारिक लड़ाई हो सकती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं पाल साहब से आपके सवाल का जवाब लूंगा। जो आपने उदाहरण दिया है, उस उदाहरण के आधार पर आप कोर्ट चले जाइए। क्या कैट कुमार, डॉग कुमार का जो गलत पत्र बन गया है या गलत वहां पर वो अंकित हुआ है, इसको एक मैनुअल या फिर टेक्निकल एरर माना जाए, इसको फर्जीवाड़ा माना जाए? क्योंकि ये फर्जीवाड़ा, ट्रंप का कार्ड बना देना, कैट कुमार का कार्ड बना देना, मुझे लगता है फर्जीवाड़ा तो नहीं हो सकता। हाँ, एरर हो सकता है जिस पर आप जवाब ले सकते हैं। और आखिरी विकल्प सबसे बेहतर इस पूरे संवैधानिक व्यवस्था में, संविधान की आइन में न्यायपालिका है। आप कह रहे हैं न्यायपालिका नहीं जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। ये कोई स्कूल के बच्चों का फॉर्म नहीं है, चुनाव आयोग का फॉर्म है। ऐसा एरर नहीं होता है, ये गलती है जो कि जानबूझ के की गई। और मुझे नहीं लगता यहां किसी को भी कोर्ट में केस के लिए फीस मिलने वाली है। तो ये कोर्ट मत कीजिए, हम तय करेंगे कि केस को कोर्ट में ले जाना है या नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं तो जानना चाह रहा था, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं तो सबसे कह रहा हूं। मैं बहुत सारे लोग लगे हुए हैं कि भैया कोर्ट चले पाल जाओ, साहब को बता रहा हूं, कोर्ट चले जाओ। क्यों चले जाओ? मैं पाल साहब को बता रहा हूं कि आपने, आपकी पार्टी ने तय किया है कि वो जनता की अदालत में जाएंगे, वहीं से न्याय दिलाएंगे, न्यायपालिका नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यायपालिका में जाने के लिए अभी वक्त नहीं आया है या ग्राउंड नहीं होगा। पाल साहब, आप भी मानते हैं इनके पास ग्राउंड नहीं है? वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। अब रही बात जनता के बीच में जाने की, बिहार से शुरुआत करते हैं। वहां एक पार्टी और पार्टी के नेता कहते हैं कि हम बहिष्कार भी कर सकते हैं, उन्हें चैलेंज दिया जाता है कि बहिष्कार करके दिखाइए, फिर बात बदलती है, बात घूमते घूमते यूपी तक आती है। अब इस बात को हम कर्नाटक तक ले जाते हैं, जहां कांग्रेस पूरे देश में इस मुद्दे को उठा रही, राहुल गांधी लगातार चैलेंज कर रहे हैं, ग्राउंड के साथ चैलेंज कर रहे हैं, प्रमाण भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बाकी और विपक्षी दलों ने भी उनका साथ दिया है। उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने यहां पर सलाह दी है कर्नाटक में। वो कहते हैं कि आप चुनाव आयोग पर नहीं, अपनी पार्टी पर जरा फोकस करिए। वहां पर कांग्रेस बढ़ जाती है इस मामले में। लेकिन अब यश को सुने तो बात यहां पर यह आती है कि संघियों को बोलने का अधिकार नहीं, बीजेपी इसमें बीच में ना आए, लड़ाई उनकी सरकार से है, सरकार में बीजेपी है, बीजेपी बीच में ना आए, तो फिर आएगा कौन? सिर्फ चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जवाब देने को तैयार है, वो कह रहे हैं दे नहीं रहे। देखिए भाई साहब, इनको तो फिल्मी स्टोरी और गुंडागर्दी करना है और झूठ की गुंडागर्दी करना है। अभी मुझे बताइए कि कर्नाटक में जब इन्होंने किया तो कर्नाटक के चुनाव आयोग ने इनको नोटिस दिया, और जो कानून बनाया इनके तहत दिया उन्होंने नोटिस कि आप इसमें या तो एफिडेविट दीजिए या कोर्ट, दो ही पर्याय है, तीसरा कोई इनकी मुंह बोली है जबान तो नहीं चलेगी। और जिस भी राज्य में चुनाव आयोग या बनता है, उस राज्य का बीएमसी, उस राज्य के महानगर पालिका के और बीएलओ पार्टी के सब लोग वही होते हैं। केंद्र से सारे लोग नहीं आते, केंद्र से अधिकारी होता है। अभी केंद्र ने भी नोटिस मारी है, नियम के तहत मारी है, तो उसका जवाब दीजिए ना। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ झूठ बोलेंगे और झूठ के बल पे जीतेंगे। तो आज जनता समझदार हो गई है। जब से इन्होंने मतदार यादी लाई है, कांग्रेस को बहुमत मिला नहीं। जब से इन्होंने आधार कार्ड लाया है, कांग्रेस को बहुमत मिला नहीं। और आज जितना सुधार होगा और इनकी झूठ पर नहीं, जनता भी बहुत जागरूक है, इतनी जागरूक है देश भारत की जनता कि इनके झूठों का पुतला नहीं चलेगा। अगर नियम है, संविधान लेके घूम रहे हैं तो एफिडेविट दीजिए। उसमें एफिडेविट में होता क्या है, अगर इनकी बात गलत निकली तो ये सजा के भोगी होंगे, इसके लिए एफिडेविट नहीं दे रहे हैं।
और कोर्ट में कई बार जा चुके हैं। महाराष्ट्र के अंदर प्रकाश आंबेडकर ने मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया था इन्हीं के झूठों के बल पर, और वहां पे रिजल्ट क्या आया? प्रकाश आंबेडकर को दंड भरना पड़ा सर, ये झूठ के हिसाब से। तो ये इनके झूठ के हिसाब से सब नहीं चलेगा। हाँ, हम कहते हैं आपका सवाल उठाने का अधिकार है, तो जायज सवाल उठाइए, जायज मंच का उपयोग करिए। आपको सिर्फ एफिडेविट देना, कोई एक प्रमाण तो कंसीडर आप लोगों को करना चाहिए ना। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर मान लीजिए चुनाव मैं एक से पाल साहब, मेरा सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा टेक्निकल एरर है या कोई फर्जीवाड़ा है जिसको आप भी समझते हैं कि हो सकता है, या कोई अनदेखी हुई कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र से लेकर कहीं पर भी, तो हो सकता है आपको भी डेंट पहुंचा है, क्योंकि आप भी पार्टी के तौर पर चुनाव लड़ते हैं, आप भी चुनाव में जाते हैं, तो इनकी मांग को आप सिरे से क्यों खारिज कर रहे हैं? या इनके पास वाकई वो तर्क नहीं है इसलिए कह रहे हैं कि नहीं हम सिर्फ आरोप लगाएंगे? तो इनका तर्कहीन विषय है। ये कैसे कहते हैं कि वो 1 लाख वोट इन्हीं को मिले हैं या बीजेपी को मिले हैं? अरे भाई, यादी आने का इनको किस ग्राउंड से, कौन से चीज से मालूम पड़ा कि 40,000 वोट बीजेपी को ही मिले हैं? कौन सा ऐसा इनका गणित है बता के? यादी अलग है, मतदान मतदाता करता है, उसका आजकल वीवी सीट भी निकलती है, लेकिन एक समय सीमा है कि आपका 45 दिन या 90 दिन के अंदर तक वो रहता है, उसके बाद नहीं रहता है, सबको मालूम है। देश का अगर राजनीतिक पार्टी का नहीं संबंध है तो भी लोगों को मालूम है कि कितने दिन रहता है, लेकिन झूठ उनको पता है कि वो वीवीपीट या वो सब 45 से 90 दिन के बाद खत्म होगी, इसके लिए झूठी बातें करते हैं। इस झूठ की सहायता तो हम भी नहीं चलेंगे। देश का संविधान है और संविधान लेके चलते, उसमें जो क्लोज है उसके हिसाब से अपील करिए आप। हर कोई व्यक्ति, हर पार्टी को अपील है, पार्टी छोड़ो, एक आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो अपील कर सकता है। आ रही है चुनाव आयोग के नोटिस पर राहुल गांधी बोले हैं, मैंने तो चुनाव आयोग को ही डेटा दिया है, डेटा देकर जवाब मांग रहा हूं। राहुल ये कहते हैं चुनाव आयोग अपना डेटा तो निकालकर हमें भी दे दे, हम डेटा की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग का डेटा फटेगा, ये उन्होंने तंज भी कसा है, क्योंकि उनके पास प्रमाण है। क्योंकि इसके पहले उन्होंने एटम बम फोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनके पास ऐसा एटम बम है कि जिसको जब फोड़ेंगे तो बहुत लोगों के लिए दिक्कत होगी, और उस पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि उन्हें वो एटम बम जल्द फोड़ना चाहिए। उसके बाद वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों के बीच में एक प्रेजेंटेशन देते हैं, वहां पर तथ्य रखते हैं कि कितने महीने, 6 महीने और कितने लोगों की टीमों को लगाने के बाद उनके पास ये फैक्ट्स आए हैं। उन फैक्ट्स के आधार पर राहुल गांधी ने ये जवाब दिया है। वही ना भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। भाई पाल साहब, जल्दी से एक छोटा सा इस पर जवाब मैं आपसे चाहूंगा, उसके बाद मैं दुबे जी के पास जाऊंगा। सवाल यह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग का ही डेटा निकाल के चुनाव आयोग के मैंने दिया है, और वो डेटा अगर चुनाव आयोग अपने ही वेबसाइट पर डालेगा तो डेटा फटेगा। तो क्या डेटा फट जाने की वजह से अपलोड नहीं हो रहा है, या चुनाव आयोग का ही डेटा चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने रिसर्च के साथ दे दिया, इस वजह से कोई डर है? चुनाव आयोग पर क्यों सवाल है? क्योंकि बीजेपी से सवाल यश नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी दूर रहे। हमारा सवाल जो था चुनाव आयोग से था, हमने उस पर सवाल रखा है, फैक्ट के साथ रखा है। आप डेटा दे दीजिए, मतलब चुनाव आयोग दे दे डेटा। आप एफिडेविट दे दीजिए ना, आप एफिडेविट दे दीजिए, मिलेगा सब। क्यों नहीं दे रहे? जो रूल्स आपने बनाए, कानून आपने बनाए, कोई नया कानून अगर मोदी जी ने बना दिया तो हम चलो बोलते हैं कि मानते हैं। आपके बनाए कानून को आप कहे चीज को आप नहीं मान रहे हो, उसका फॉलोअप आप नहीं कर रहे हो। चुनाव आयोग ने तो नोटिस मारी ना, बिना डेटा एफिडेविट के मारा, आप उसका जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं देते हो? झूठे हो इसके लिए नहीं दे रहे हो ना। और इनकी जो मैं बार बार ठीक है, एक छोटा सा काउंटर, यश कुछ कहना चाह रहा है, उसके बाद मैं दुबे जा रहा हूं आपके पास। यश भाई, वो कह रहे हैं कि आप डेटा तो दे रहे हैं, एक एफिडेविट भी दे दीजिए। एफिडेविट देने में क्या रूल्स कहता है अतुल जी, यही बात लागू हो जाती है इस सरकार पे। जो अभी पाल साहब ने कहा कि नियम हमने ही बनाए, तो जाहिर है नियम हमने ही बनाए होंगे। जिस पार्टी में, मतलब पार्टी क्या, पूरी पार्टी वैसी है, जिस पार्टी को साफ बात सामने दिखी नहीं पड़ते बन रही, वो पार्टी क्या नियम बनाएगी?
जब राहुल जी अभी आपके वीडियो में बोल रहे हैं कि ये डेटा चुनाव, अरे पाल साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, बीच में मत बोलिए। जब राहुल जी साफ अभी आपकी रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि ये डेटा चुनाव आयोग से ही लिया है, तो हम क्यों साइन करेंगे? चुनाव आयोग लिख के दे दे कि ये डेटा हमारा नहीं है, देख लेते हैं। यही तो बात है ना, इसीलिए देश को इस समय पढ़ी लिखी सरकार की जरूरत है। और ये सरकार झूठी है जो बैठी हुई है, पढ़ी लिखी भी नहीं है। तो क्या काम की है सरकार? देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की। अरे पाल साहब रहने दीजिए, आप इधर उधर की बातें करके चुनाव आयोग और अपना खुद का डर दिखा रहे हैं। आप लोग डरे हुए हैं, वोट की चोरी की है आप लोगों ने, और आपका डर दिख रहा है, आपके चेहरे पे दिख रहा है पाल साहब। नहीं, हम संविधान को दिखाते हैं, हमें संविधान आपके चेहरे पे डर दिख रहा है पाल साहब, आपके चेहरे पे डर दिख रहा है, आपकी पूरी पार्टी के चेहरे पर डर दिख रहा है। कहां है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री कहां है पाल साहब? और जीरो को पकड़ के रायबरेली में कितने जीरो मकान है? करिए ना, रायबरेली की चुन के आए ना, कितने आप दिखा दीजिए, ने तो दिखा दीजिए। इस चैनल पर चैनल का नाम भी ले सकता हूँ। अतुल जी देखिए, पढ़ी लिखी सरकार होती तो ये सब होता ही नहीं। अब ये झूठ की सरकार है, दुनिया भर के तमाशे हो रहे हैं, काम की बात नहीं। चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग ने अपनी तमाम कस्में वादे दुहाइयों के बावजूद राहुल जी पर कोई एक्शन नहीं लिया है, और बचाव के लिए इस तरह के बेकार के तर्क सामने रख दिए हैं। और वो तर्क सामने रखने के लिए बीजेपी वालों को आगे कर दिया है, कभी कहीं के विश्लेषक को आगे कर दिया है। ये हमारी बातों का प्रमाण है। चुनाव आयोग अपनी, ठीक है, इसका एक जवाब मैं ले लेता हूं। दुबे साहब से एक सवाल, उसके बाद मैं जाऊंगा भाटिया साहब के पास। भाटिया साहब आप तैयार हो जाए, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, संघ विचारक के तौर पर है, यश की नजर में। दुबे साहब, जो बात अभी राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या आप भी सहमत हैं? और यही बात आपके नेता ने कही है कि प्रमाण अब देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, डेटा चुनाव आयोग का, वही डेटा दे दिया, उसी डेटा को अपलोड करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं एफिडेविट भी दे दीजिए, एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है। ये बात यश कह रहे हैं। नहीं, हम तो अपनी अगर बात करें तो मेरे नेता ने तो क्लियर कहा है ना, हमने तो दिया है। मेरा पार्टी का डेलीगेशन गया था भाई, पार्टी का डेलीगेशन विधिवत जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग काम किया है, तो उस पर तो जवाब मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब हमें तो मालूम है कि ये घोटाला हुआ है, तो अभी राहुल जी अपना भी घोटाला बता रहे हैं कि ये कर्नाटक में हुआ। कर्नाटक में मेरी सरकार नहीं है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तो उनको ऐसा लगता है कि वहां भी हुआ है, तो इसके बेस पे वो बोल रहे हैं कि भाई वहां भी हुआ है और डेटा आपके पास है, हमने डेटा में से डेटा निकाला और आपको डेटा दे दिया। तो ठीक है, उनकी बात को भी आप अगर क्लेरिफाई करना चाहें तो कर देना। देखिए, अगर आपने एकदम पाक साफ हैं तो मैं ये समझता हूं कि चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए, चूंकि लेकिन हमारे साथ तो घटना घट चुकी है, हम तो भुक्तभोगी है, हमें आज तक जवाब नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं संदेह बड़ा होता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर रहा है, या तो सरकार का उसके पास दबाव है, मेरा एक तो नहीं 101% कहीं ना कहीं वो सरकार, पहले जब कांग्रेस की सरकारें होती थी ना, तो यही विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि सारी संस्थाएं जो हैं बड़ी बड़ी वो कांग्रेस के दबाव में काम करती है। यही चीज अब हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे ये तो फिर गलत हो जाएगा ना। सबसे बड़ा एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अभी आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ईडी के बारे में, ईडी के बारे में क्या बोला है बताइए। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को बोलती है कि अपना व्यवहार सुधार लो, सरकार के इशारे पे काम करना बंद कर दो। तो ये सब चीज का इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रमाणी तो नहीं मिल पाया ना, जो कि आपने ही खुद तर्क दिया। आपने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी या विपक्षी दल के लोग कहते थे, तब कांग्रेस नहीं मानती थी। अब बीजेपी और एनडीए की सरकार है, वो नहीं मान रहे हैं ना। पहले वाले अपने आप को गलत मानते थे ना अब वाले अपने आप को गलत मान रहे हैं, तो फिर गलत हुआ कौन? ठीक वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि ना तब गलत था ना अब गलत है, लेकिन तब कांग्रेस थी सरकार में तो कांग्रेस के ऊपर आरोप था, अब बीजेपी है सरकार में तो उस पर आरोप है। गलत दोनों नहीं है ना, दोनों ही न्यायप्रिय पार्टियां और दोनों ही सत्ता इस वक्त चला रही है या पहले चला चुकी है, जनता की सेवा कर रही है। अब भाटिया साहब, चूंकि आप पर आरोप तो लग ही गया है कि आप संघ से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं?
वाकई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अपनी राय रख रहे हैं आप? चलिए, शायद मेरी आवाज भाटिया साहब तक नहीं जा पा रही है। यश, जी हेलो। हाँ भाटिया साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी। हाँ, आप पर यश का आरोप है कि आपकी बातों से उनको लगा कि आप संघ से शायद प्रेरित हैं। अब यहां पर दो तीन चीजें रह गई, आरोप रह गया, प्रमाण रह गया और विकल्प रह गया। विकल्प में इन्होंने अपने आप को न्यायपालिका से दूर कर दिया। उनका कहना है कि फीस ना मिलने की वजह से वो न्यायपालिका नहीं जाएंगे, जनता की अदालत में जाएंगे। तो जनता की अदालत में प्रमाण कैसे रखे जाएंगे? क्या ऐसे ही जैसे अभी हो रहा, सड़क और संसद के अंदर या बाहर, या फिर जनता के बीच कि ये मेरा एक फैक्ट है, ये हमने एक स्ट्रेटजी बनाई, ये हमने उसकी तहकीकात की और ये उसका डेटा है, और वो डेटा भी चुनाव आयोग का ही है, लेकिन चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है जो कि हम दे नहीं पा रहे हैं। सर मतलब इसका मतलब तो ये हो गया, कल को किसी को सजा देनी होगी तो हम कोर्ट नहीं जाएंगे, उसको पीट पीट के मार देंगे। मतलब ये तो सड़क पे ही सारे फैसले होने लग जाएंगे, न्यायपालिका खत्म हो जाएगी इस देश से। इस देश से कॉन्स्टिट्यूशन जो ये हाथ में लेके घूमते हैं वो बस वो हाथ में ही रह जाएगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू खत्म कर देंगे। हर चीज अगर सड़क पे ही फैसला होना है तो इस देश में फिर कॉन्स्टिट्यूशन की, न्यायपालिका की, किसी चीज की जरूरत है ही कहां। अब एक बात और है भाई साहब, मेरे को अब इस पैटर्न का नहीं समझ आ रहा है इनके, कि कर्नाटका में इनकी सरकार, उसके सारे लूपहोल इन्हीं को पता है। वहां पर इन्हीं की सरकार ने नकली वोट बनाए होंगे, जो भी बनाया होगा, किया होगा, तो इनको तो लूपहोल खुद के पता ही है। जब इन्होंने देखा कि न्यायपालिका ने, इसने कॉन्स्टिट्यूशन ने या इलेक्शन कमीशन ने अब सारी जगह, पहले बिहार में से शुरुआत की कि अब मैं एक एक करके सब स्टेटों को चेक करेंगे और सारे ऐसे फर्जी जो वोटर्स हैं, फर्जी वोटर 100% होंगे, 100% होंगे। इनकी बात में सच्चाई है। मैं खुद मानता हूं कि हर जगह गलतियां हो रखी है, लेकिन अब उसका सुधार शुरू हो चुका है। अब जब वो सुधार कर रहे हैं तो इनको लगा यार ऐसा करो, हम तो इलेक्शन हार जाएंगे, अब ये जनता में जाने की बात कर रहे हैं, तो आगे इलेक्शन जाए जनता में, पता लग जाएगा जनता वोट दे। जनता के बीच में जाने को तैयार है, लेकिन भाटिया साहब राहुल गांधी ये कह रहे हैं, आपको मैंने सुनाया कि वो कह रहे हैं कि भाई हमने डेटा दिया और वो डेटा भी किसी और का नहीं, चुनाव आयोग का ही है। अब वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग में समय भी नहीं देना चाहता, वो हमसे डर गया है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। क्या वाकई ऐसी कोई स्थिति बन रही है एक विश्लेषक के तौर पर, या आपको जितनी समझ है तकनीकी के तौर पर, क्या यहां पर वाकई जनता के बीच में जाने का ही एकमात्र विकल्प है, या फिर संविधान की और लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसको बचाने का जिम्मा भी विपक्ष पर बड़ा है और वो उसके लिए न्यायपालिका भी जा सकते हैं, जिसके लिए तैयार नहीं हो रहे? कुछ तो कमी होगी या कुछ तो मजबूरी होगी। और बीजेपी जो कि सरकार में लड़ाई तो उनकी उनसे है, लेकिन बीजेपी को वो कह रहे हैं कि इस लड़ाई में आप बीच में बोलिए मत। इसका क्या तर्क है? सर पब्लिक को भ्रम में डालना है, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है, ये है, और कोई तर्क नहीं है। अगर आपके पास जेन्युइन सबूत है तो बड़ा सिंपल है, आप कोर्ट जाइए, न्याय उसको खड़ा करिए कटहरे में, उसको कहिए कैंसिल कर दे सारे इलेक्शन। कोई इलेक्शन नहीं होगा जब तक सारी नहीं ठीक करेंगे। जाइए ना, आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? आप नहीं जाएंगे, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ जाके शोर मचा के एक झूठ को सच बनाना है। आप 100 बार, 10 बार, 1000 बार बोलेंगे तो मैं भी मान जाऊंगा, हाँ यार राहुल गांधी जैसा आदमी इतना चिल्ला रहा है तो शायद कुछ सच ही होगा। अब मैं भी एक डाटा ऐसे आपको दिखाना शुरू कर दूं, राहुल गांधी के 4 इलेक्शन कमीशन 4 वोटर है, राहुल गांधी के 4 वोट बने हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है साहब? आप जाइए ना, प्रूफ दीजिए। हम तो प्रूफ ही तो मांग रहे हैं, ये कह रहे प्रूफ है, हमने दिखा दिया, आप जवाब दीजिए। अरे भाई आपके पास प्रूफ है, आप मालिक हो, एलओपी के लीडर हो, आप क्यों नहीं कोर्ट जाते? आप जाइए कोर्ट में जाके कहिए कि मैं एलओपी का लीडर हूं, ये हमारे पास प्रूफ है, बिल्कुल इस इंस्टीट्यूशन को इमीडिएटली खत्म कर दिया जाए। बोलिए ना, जाइए, क्यों नहीं जाते हैं? सवाल तो ये है। उसका जवाब देने के कहते नहीं, हम सरकार को नहीं मानते, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, हम खुद जवाब दे देंगे। अरे डंडा मार के लोगे क्या? डंडा मार के जवाब तो नहीं ले सकते भाई साहब, जाना तो कोर्ट ही पड़ेगा। अल्टीमेटली हर चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं जाते हैं आप? पता नहीं क्यों नहीं जाते इनको। अरे मैंने आपको मकसद बता दिया साहब, मॉनसून सेशन खत्म करना है, खराब करना है, देश का पैसा खराब करना है, यही हमेशा मकसद रहा है, आज भी वही मकसद है कि ना चलने दो पार्लियामेंट, लोगों को भ्रम में डाले रहो। कभी बोल दो जी हमारा प्रधानमंत्री चोर है, कभी बोल दो जी वो अनपढ़ है, कभी बोल दो कुछ भी।
इससे देश ऐसे अच्छा आप अंदरूनी खबर भी है कि बहुत संभव शायद कल जो संवैधानिक प्रक्रिया है लोकतंत्र की, जिसके तहत ही आज हमने धरना प्रदर्शन देखा, हिरासत में ले जाने की तस्वीर लंबे समय के बाद हमने देखी। ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष जब उतरता है तो उसको हिरासत में लिया जाता है, फिर सम्मान से रिहा किया जाता है, मुद्दे उठाने का उसको अधिकार है। लेकिन जो वहां पर प्रक्रिया चलनी चाहिए संवाद की, जिसमें पैसा जनता का खर्च होता है, वो प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ पा रही है और कल शायद उसकी समाप्ति भी हो सकती है, ऐसी चर्चाएं भी हैं। बहरहाल बात ऐसे मैं रोक रहा हूं आपको, इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो आपको एक बार हम सुनाते हैं। उनका सीधा आरोप है कि हम जो मांग कर रहे हैं वो मांग चुनाव आयोग से सीधा है और सीधी मांग में हमने जो डेटा दिया वो डेटा भी हमारा बनाया हुआ नहीं है, चुनाव आयोग का ही है। उस पर अगर वो सिर्फ इतना कर दें कि उसे पब्लिक कर दे तो अपने आप में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनते हैं। हाँ नहीं, देखिए हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीस इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीस नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीस आ गए और वहां पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज व्हाई आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और आगे आने वाले दिनों में चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, इन सभी प्रदेशों में इस प्रकार के कारनामों के कारण, अपने भ्रष्टाचार के कारण ये विरोधी दल के नेता और इनके पक्ष जनता की विश्वास को पूरी तरीके से खो बैठे। सुन लिया राहुल गांधी के आरोप पर पीयूष गोयल का जवाब भी बहुत जल्दी से। भाटिया साहब एक छोटा सा काउंटर इस पर शार्प में चाहूंगा, बिल्कुल समय नहीं है तो शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि दोनों ही अपना अड़े हुए हैं, चुनाव आयोग की बात कर ले या फिर उसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण में जो अब तक के तथ्य रखे हैं विपक्ष ने। पाल साहब कुछ कह रहे हैं, फाइनल कमेंट आपका। देखिए एक विकल्प बचता है, उस विकल्प पर वो जाने को तैयार नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूं कि इनके पास 300 एमपी कहां से आए, कहां से आए? इनके पास 250 से ऊपर एमपी नहीं है। 300 एमपी की बात आपने बाइट सुनी, कहां से लाए? क्या इटली से लाए, क्या अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से भाड़े पे लाए हैं? 300 एमपी कहां से लाए? अभी आपने बाइट सुनाई, पूछिए उनके वक्ता से कि 300 एमपी कहां से आ गए। उनका ये जवाब देता हूं। नायडू जी आ गए कि नीतीश जी आ गए, पासवान आ गए। जवाब में पास झूठ और चुनाव आयोग कह रहा है कि 30 आप एमपी लेके आइए, 30 मेंबर लेके आइए। उस चुनाव आयोग कोई थिएटर में थोड़े बैठा है, हॉल में 30 कुर्सी होगी, वहां बैठा है, वहां आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है। ये जो अभी इनके मुंह से निकला है, ये डर के मारे निकला है। तालिबान से जाके समर्थन जुटाने वाले हमें अमेरिका इटली ना बताएं, ये भारी पड़ेगा। पाल साहब 300 कहां से आए बताइए ना, क्या भारी पड़ेगा? प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हो, अरे झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। ठीक है, इतना आक्रामक नहीं होना है बनने का। अभी इतना ज्यादा आक्रामक नहीं होना है, आक्रामकता बचा कर रखिए आप लोग। चुनाव आयोग वोट चोर का आरोप भी लगेगा, जनता की अदालत में आप जाएंगे, जनता फैसला करेगी और फिर फैसले के बाद आपके पास भी विकल्प होगा, इनके पास भी विकल्प होगा, तय करेंगे कि आखिर सही क्या है। बहुत शुक्रिया यश आपका भी, पाल साहब आपका भी, दुबे जी आपका भी, भाटिया साहब आपका भी।